अपने बच्चों को तो पुलिस के जवान से छुड़ाते हैं, पुलिस का जवान आजीवन अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। होली दिवाली में अपने घर नहीं जाता, इन अधिकारियों को रिश्तेदार नाते लोगों को मिठाई का डब्बा पहुंचाता। क्या जब धामी करके वो पुलिस को आगे करते हैं, तो फिर वो पुलिस की मांग पूरी क्यों नहीं करते? उन दर्जाधारियों पे एक दर्जाधारी पर 5-5, 6-6 लाख रुपए का महीने का खर्च आ रहा है और आप कह रहे हैं कि वित्तीय बोझ है। वो जवान जो पूर्ण रूप से उत्तराखंडी है, वो हरिद्वार का है, उधम सिंह नगर का, अल्मोड़ा का है, पौड़ी का, उसका शोषण करोगे? हम ऐसा नहीं। पुलिस को गाली देना बहुत आसान था। आज इस प्रदेश में आज ये स्थिति हो गई है कि जिसको कुछ नहीं आता वो पुलिस को गाली देता। आपकी सरकार की ईंट सीट बजा देंगे, 2027 में आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हामी जी, आप हमेशा इनका दुरुपयोग करते हो। एक बार सत्ता में आप हो, इनका वेतनमान 4600 करके सदप्रयोग करने का काम। अब आपको अपनी पेंशन बढ़ानी है, आपको अपनी सुविधाएं बढ़ानी है, तो आप कैबिनेट बुलाते हैं और 1 घंटे में सब कुछ कर लेते हैं। प्रमोशन नहीं दे सकते तो कम से कम ग्रेड पे देकर उसको आप सम्मानित करने का काम कर सकते हैं। पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं सब इसी प्रकार हवाई घोषणाएं है। ऐसा जन आंदोलन नहीं होगा, ये तो चिंगारी आप देख रहे हैं। जब ये ज्वालामुखी के रूप में आएगा तो कहीं न कहीं न्याय जरूर मिलेगा। यदि कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे सबसे पहले पुलिस का सिपाही, कोई धरना प्रदर्शन होता है, जनता से टकराने के लिए सबसे आगे कौन भेजा जाता है? पुलिस का सिपाही। अकेला राज्य है जिसके मुख्यमंत्री अपने आप को सैनिक पुत्र कहते हैं, लेकिन सैनिकों को उनका सम्मान नहीं। बारिश में, धूप में आप देखो कितनी विकट परिस्थितियों में हमारे पुलिस के भाई नौजवान लगे रहे। सब एक सूट से कह रहे हैं कि हाँ ये मांग पूरी होनी चाहिए। ये कस्मे वादे, प्यार वफा के वादे है, वादों का। डरेंगे तो वो डरेंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नमस्कार उत्तराखंड की जनता, इस वक्त हम मौजूद है पवेलियन ग्राउंड में। आज मुद्दा बहुत संवेदनशील है। मुद्दा है पुलिस की 4600 ग्रेड पे के लिए। आप मेरे पीछे देखेंगे पुलिस के जवान खड़े हैं और जो आज प्रदर्शन जारी है वो उन्हीं के जो वेतनमान है 4600 ग्रेड पे है, उसी की आवाज उठा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आइए कुछ लोगों से बात करके और जानते हैं वो क्या सोचते हैं पुलिस ग्रेड पे को लेकर। आपका पुलिस के साथ अनुभव इतना अच्छा नहीं रहा है, ज्यादातर हम देखते हैं आप लड़के मिलते नजर आते हैं, फिर भी आज उनकी मांगों को लेकर आप सबसे आगे खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस के साथ अनुभव की आप बात कर रहे हैं तो देखो वो उनकी ड्यूटी है और जो हम करते हैं वो हमारी ड्यूटी है। और मैं साफ तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे घर से पुलिस के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार पुलिस के जवान हैं, तो निश्चित तौर पर आज हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आज हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और जिस प्रकार के झूठे आश्वासन पूर्व में इनके द्वारा दिए गए हैं सरकारों के द्वारा, और उसका खामियाजा खटीमा की सीट को लेकर उन्होंने भुगता है, तो आप इस बार ये ना समझिए कि 1 या 2 सीट पर ये प्रभाव पड़ेगा। ये कम से कम 20 से 25 सीटें टारगेट होंगी और जिस प्रकार से खटीमा में पिछले बार धाराशाही किया गया, उस बार 20 से 25 सीटों पर इस प्रकार से धाराशाही करके इन्हें सत्ता से बेदखल करने के पूरा प्रयास किया जाएगा। और साफ तौर पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पुलिस के नौजवान वो नौजवान हैं कि जो 24-24 घंटे की ड्यूटी देकर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। और हमारी सरकार वित्तीय बोझ का बहाना बना कर करके आप देख रहे हैं कि कितने दर्जाधारियों को इन लोगों ने बना दिया है। उन दर्जाधारियों पे एक दर्जाधारी पर 5-5, 6-6 लाख रुपए का महीने का खर्च आ रहा है और आप कह रहे हैं कि वित्तीय बोझ है, आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? साफ तौर पर 20 साल की जो निरंतर सेवा दे चुका है उन्हें 4600 ग्रेड पे का लाभ मिलना चाहिए। आप लोगों ने इन्हें प्रमोशन नहीं दिया है, पे ग्रेड नहीं बढ़ाया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें मैं साफ तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इस बार भी आनाकानी हुई, इस बार भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले गया, तो ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो कहीं कहीं मम्मी पवार जी ने भी साफ कहा है कि पुलिस की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी जाएगी, जहाँ पर सारे संगठन के लोग एक छतरी के नीचे इस भीषण गर्मी में एकत्रित हो गए हैं। राष्ट्रवादी विश्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना अस्थवाल जी चुन चुके हैं। पुलिस की जो 4600 ग्रेड की मांग है उसको समर्थन देने आए हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? असली में ये जो मांग है ये आज की नहीं है, 2021 से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लगातार 5-6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 2022 में जब भाजपा सरकार यहाँ पे प्रचंड रूप से आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने अपने सत्र में कहा था कि ये हम तुरंत इसको ग्रेड पे को नियुक्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन आज तक कार्यकाल उनका समाप्त हो गया, लेकिन आज तक वो सिर्फ एक आश्वासन रह गया, उसको जमीन पे उतारने की उन्होंने थोड़ी भी कोशिश नहीं करी।
पुलिस बल एक ऐसा बल है हमारा कि इस पुलिस बल के बगैर प्रदेश चल ही नहीं सकता। मुझे लगता है मंत्रियों के बगैर तो चल भी जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जिसकी सुरक्षा, जो पूरी आम जनता की सुरक्षा के लिए अपने बारिश में, धूप में, आप देखो कितनी विकट परिस्थितियों में हमारे पुलिस के भाई नौजवान लगे रहते हैं। और इनकी जो मांग है, एक सम्मान देने वाली बात थी, तो इस सम्मान को सिर्फ घोषणाओं में मत रखो। हमारी मांग तब से है, आज तक है कि इसको जमीन पे उतारने की कोशिश करो। इनका ये अधिकार इनको मिलना चाहिए। सत्र तो खत्म होने वाला है, 27 में नेक्स्ट चुनाव होंगे। इससे पहले कि इनको ये घोषणा, इसको इस पे आश्वासन किया जाए, इसको आश्वासन को जमीन पे उतारा जाए, इनको उचित न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। आप बोलेंगे पुलिस फैमिली से, हमारी टीम से बता जो पुलिस फैमिली से नहीं, पुलिस फैमिली हमारे हर घर से तो एक पुलिस में फौज में है। सस्पेंशन उत्तराखंड का हर घर से एक भाई पुलिस में जरूर होता है, एक फौज में जरूर होता है। उत्तराखंड जो चल रहा है, देश भी चल रहा है, तो उत्तराखंड के हर एक परिवार से चलता है, जिसमें एक आर्मी आदमी पर्सन होता है, जिसमें हर घर से एक पुलिस में भी रहता ही रहता है। रिश्तेदारी में रहेगा, लेकिन हर रहता है। ऐसी डर की क्या बात है? सस्पेंड होने की धमकी आ रही है कि पुलिस के परिवार जितने भी हैं, उनको भी हमारे साथ, सबके साथ आने चाहिए। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और वो हमारे लिए भी वो खड़े रहते हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। इसमें कोई डर नहीं है, अपनी मेहनत का कर रहे हैं लोग। डरना किससे है? डरेंगे तो वो डरेंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो नहीं डर रहे। आम आदमी को डरने की क्या जरूरत है? कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हमारे साथ सुनीति जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? पुष्कर सिंह धामी जी ने आश्वासन भी किया था सरकार में आते वक्त, क्या कुछ करना? देखिए, धामी जी ने हमारे उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को आश्वस्त किया था कि 4600 ग्रेड पे की जो इनकी लंबित मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और धामी जी के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, परंतु इन पुलिस कर्मियों को अभी तक 4600 ग्रेड पे नहीं मिला है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम धामी जी से मांग करते हैं कि तत्काल उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे जो है दिया जाए। इसका क्या फर्क पड़ जाएगा पुलिस को अगर ये 4600 ग्रेड पे की जो मांग है पूरी हो जाएगी? कितना जीवन में परिवर्तन आ सकता है? देखिए, एक कर्मचारी जो लंबे समय तक काम करता है, उसको आप प्रमोशन नहीं दे सकते, तो कम से कम ग्रेड पे देकर उसको आप सम्मानित करने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो कर्मचारी है, जो हमारा पुलिसकर्मी है, जो तमाम जो है बुरे भले वक्त पर जो है काम आता है, उसको एक उत्साह होता है उसके अंदर काम करने के लिए, जो है हतोत्साहित नहीं होता हो, तो उसको प्रोत्साहित मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। ये कस्मे वादे, प्यार वफा के वादे है, वादों का क्या? क्योंकि वादों में सरकार बहुत बड़े करके आई थी, लेकिन अभी तक वादों पर जो कार्रवाई है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस की 4600 ग्रेड पे की मांग है, उसको लेकर आज पूरे प्रदेश भर में आह्वान किया गया था संदीप मोहन चमोली जी द्वारा। जानते हैं उनसे क्या कुछ तकलीफ है जो पुलिस के हमारे भाई है वो झेल रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनका पूरी नहीं है? जी संदीप जी। पुलिस का जवान मुख्यमंत्री जी की 21 अक्टूबर सन 2021 की घोषणा, जो पुलिस लाइन देहरादून में स्मृति दिवस के दिन की गई, तो उस घोषणा को पूरी करने की मांग कर रहा है। ये अकेला राज्य है जिसके मुख्यमंत्री अपने आप को सैनिक पुत्र कहते हैं, लेकिन सैनिकों को उनका सम्मान नहीं करते। दुख होता है, ये राज्य सादतों के बाद बना है, अधिकारियों के लिए ये राज्य नहीं बना है। अधिकारी अपने बच्चों को तो पुलिस के जवान से छुड़ाते हैं, पुलिस का जवान आजीवन अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। होली दिवाली में अपने घर नहीं जाता, इन अधिकारियों को रिश्तेदार नाते घरों में मिठाई का डब्बा पहुंचाता। क्या ये हमारी सादत इसलिए हुई थी कि अधिकारियों के लिए राज्य बनेगा? हमारी सादत इसलिए नहीं हुई थी। आज हम सब इस मांग पे एकत्र हुए हैं कि 4600 की घोषणा जल्द से जल्द हो। ऐसा नहीं होता है तो अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की विधानसभा खटीमा में, मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर प्रत्येक उत्तराखंडी बैठेगा, उनसे पूछेगा अगर आप सच्चे सैनिक पुत्र आप हैं तो सैनिकों की जो आपने घोषणा की थी उसको क्यों भूल गए? आज हम इसलिए एकत्र हुए हैं, पूरे प्रदेश के संगठन इकट्ठा हुए हैं। ये आंदोलन राज्य आंदोलन की तर्ज पर चलेगा, लेकिन पुलिस के जवान की जो मांग है उसको पूरा कराने के लिए प्रत्येक उत्तराखंडी सड़कों पर। ये जो अधिकारियों और जवानों के बीच में इतनी बड़ी जो खाई पैदा होती जा रही है, क्या लगता है क्या भारत में दो भारत है, या जो इस तरह का जो एक डिस्टेंस है, एक चाहे वो आर्थिक तौर पर जो सुख सुविधाएं है और जो कार्य का भार है, ये बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं? ये अकेला राज्य है जिस राज्य में पुलिस अधिकारी सीओ भर्ती होता है और आईजी रिटायर हो रहा है। जवान 2001 में सिपाही भर्ती होता है, आज भी सिपाही है। उसका दुर्भाग्य इतना है कि उसकी कोई यूनियन नहीं है। पुलिस में सीओ से ऊपर यूनियनें होती है, जवान की कोई यूनियन नहीं है। जवान का शोषण करोगे, वो जवान जो पूर्ण रूप से उत्तराखंडी है, वो हरिद्वार का है, उधम सिंह नगर का, अल्मोड़ा का है, पौड़ी का, उसका शोषण करोगे। हम ऐसा नहीं होंगे।
उस जवान की लड़ाई प्रत्येक उत्तराखंडी मजबूती से आप हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये जब आप लोग कभी आंदोलन करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जब गांधी जी डरते हैं वो पुलिस को आगे करते हैं, जब गांधी जी डरते हैं वो पुलिस को आगे करते हैं, तो फिर वो पुलिस की मांग पूरी क्यों नहीं करते? क्या आप उन्होंने वादा भी किया था? अब ये लड़ाई अब आप किस तरह से लड़ेंगे? लड़ाई निर्णायक लड़ाई है, ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। इस लड़ाई को पूरा करने के लिए उत्तराखंडी कफन बांध के निकला। ये वही सिपाही हैं, ये वही लोग हैं जो हम सबको सुरक्षित रखते हैं, हमारी लड़ाई लड़ते हैं, हमें जीवित रखते हैं। सबसे अगर आपके साथ कोई घटना घटती सबसे पहले कौन आता है? पुलिस का जवान आता है ना। अगर वही जवान का शोषण होगा हमारी सुरक्षा क्या करेगा? इसलिए आज ये आह्वान हुआ है सबके सब एकत्र होकर सबके सब साथी पुलिस मुख्यालय। पुलिस वाले रोबोट तो नहीं, हमारी तरह एक इंसान है और उनके भी वही अधिकार है जो एक अधिकारी को मिलते हैं। उतना नहीं दे सकते, लेकिन एक जिससे जो उनकी मांग थी वो तो पूरी होनी चाहिए। पुलिस अधिकार मार्च हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो ये पुलिस की मांग है न्याय संगत मांग है, क्योंकि जो 2021 में लागू हो जानी चाहिए थी उसके लिए 2026 आ चुका है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब उनको वो सरकार बनानी थी तब तो कह रहे थे कि हम त्वरित रूप से पुलिस का जो 2600 ग्रेड पे है इसको लागू करेंगे। ये वो तो साथ में कहते कि ये नहीं कि 5 महीने 6 महीने बाद, नहीं, त्वरित रूप से करेंगे। देखिए, यदि कहीं आपदा आती है सबसे पहले पुलिस का सिपाही, यदि कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे सबसे पहले पुलिस का सिपाही, यदि कहीं पे भी कोई धरना प्रदर्शन होता है जनता से टकराने के लिए सबसे आगे कौन भेजा जाता है? पुलिस का सिपाही। तो यार पुलिस का सिपाही कैसे हो, उसका मनोबल बड़ा होगा जब उसका जो अपनी मांग है हमारे पुलिस के अधिकारी और सरकार उन्हीं को वो मांग उनका अधिकार नहीं दे रही है, तो कैसे वो उनका मनोबल ऊंचा होगा? फिर उनके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार फ्रस्ट्रेशन जो होता है उनके व्यवहार में भी देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो न्याय संगत मांग है और सरकार को त्वरित रूप से उसको पूर्ण करना चाहिए। और मुख्यमंत्री धामी जी को जो उनका वादा है उसको याद करके, क्योंकि सत्ता में बैठ के वो लगता है कि वादा भूल गए हैं, तो अब वादा नहीं अधिकार चाहिए। अब जो उनकी कस्में हैं उसमें बंधे हुए हैं कि वो अपनी मांग के लिए धरना नहीं कर सकते या उठा नहीं सकते। पुलिस अधिकार मार्च में पूर्व सेना के लोग भी जुड़ चुके हैं। सर, एक वर्दी की लड़ाई आप वहाँ लड़े थे और अब वर्दी आपने कहा कि उतरी शरीर से, अब हम यहाँ अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने आ गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जो लड़ाई हमने लड़ी थी वो राष्ट्र के लिए लड़ी थी, लेकिन जब आज हम रिटायर्ड होके यूनिफॉर्म उतार के जब सिविल में आए हैं तो एहसास हो रहा है कि वास्तव में ये लड़ाई उससे भी बहुत बड़ी लड़ाई है। तो उत्तराखंड राज्य का आम जनमानस है, इन सत्ताधारियों ने उनको सड़कों पे लाने के लिए मजबूर कर दिया है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पुलिस की खाकी वर्दी में हमारे जवानों को उत्तराखंड को बने हुए 26 साल हो गए, लेकिन आज तक इन जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है कि उनके जो 4600 ग्रेड पे का, जिसका कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ही उसको लागू करेंगे, ले आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। और आपने देखा होगा कि किस तरह से उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है। तो इसलिए अब आज लगता है कि अब सभी पूर्व सैनिकों को और आम जनमानस को रोड पे आना पड़ेगा और आम जनता को न्याय दिलाना पड़ेगा। तो आप सेना में अधिकारी के पद में गए हैं, क्या ये जो डिफरेंस है जवान और अधिकारी के बीच में, ये आपको लगता है कि और बढ़ता जा रहा है कुछ समय से? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो बेसिक जो मुद्दे हैं ना उन पे कोई बात करना नहीं चाहता, और जो उच्च अधिकारी है या ब्यूरोक्रेट्स है वो भी नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए नेता इनकी बातें सुनते हैं। तो इसलिए जो मूल जो जड़ है वहां तक पूछने का कोई प्रयास ही नहीं करता। और जब तक बड़ा सा जन आंदोलन नहीं होगा, ये तो चिंगारी आप देख रहे हैं, जब ये ज्वालामुखी के रूप में आएगा तो कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जो सिपाही हैं हर जगह आगे रहते हैं, तो जब इनका हक जो छीना जा रहा है ये छीनना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में घोषणा करी थी कि 4600 ग्रेड पे लागू होना चाहिए। तो आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है तो उन्हें 4600 ग्रेड पे देना चाहिए। घोषणा क्यों नहीं, अपने द्वारा की हुई घोषणा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो जितने भी घोषणा कर रहे हैं सब इसी प्रकार हवाई घोषणा है। अगर वो 4600 ग्रेड पे जो उनके परिवार का हिस्सा है जब वो उसे ही पूरी नहीं कर सकते फिर तो आम घोषणाओं को क्या पूरी? देखिए, 4600 की ग्रेड पे की मांग कोई आज की मांग नहीं है, बड़े पुरानी मांग है।
समाज के हर वर्ग के लोग आज यहाँ एकजुट हुए थे और सबकी एक ही मांग है कि भैया ये 4600 ग्रेड पे की मांग पूरी होनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति सब लोग आज यहाँ आए हैं और सब एक सुर से कह रहे हैं कि हाँ ये मांग पूरी होनी चाहिए। पुलिस के सम्मान में हम आज मैदान में हैं। देखो, पुलिस की जो एक मांग बहुत लंबे समय से चल रही है और खुद पुष्कर सिंह धामी जी ने 2022 में घोषणा की थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो 2000 पहले से जो 1997 में जो पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे एक सिपाही के रूप में, उनको 2016 के आसपास या 15 साल 16 साल की नौकरी करने के बाद उनको 4600 का पे ग्रेड दे दिया गया। लेकिन जब उत्तराखंड बना और उसके बाद जितने भी उत्तराखंड के, मैं फिर कहूँगा वो मूल निवासी पुलिस सेवा में भर्ती देने के लिए भर्ती हुए और अपनी सेवा दे रहे हैं, आज 25 साल होने के बाद भी उनको पे ग्रेड नहीं मिला। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ सरकारें बोलती हैं कि यहाँ पर एक धन की कमी है या आर्थिक हमारा इतना, भाई आप जब आपको अपनी पेंशन बढ़ानी है, आपको अपनी सुविधाएं बढ़ानी है, तो आप कैबिनेट बुलाते हैं और 1 घंटे में सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पुलिस के जो जवान हैं दिन रात इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, उनकी जब ये वेतन 4600 पे ग्रेड का मामला है, आप उसको सुलझा नहीं रहे। तो आज हमारा यही था, एक सांकेतिक प्रदर्शन था और उत्तराखंड जो सरकार है उससे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आज 4600 पे ग्रेड की घोषणा करें। देखिए, काफ़ी लंबे समय से हम लोग जो है पुलिस का जो 4600 ग्रेड पे जो पुलिस वांछित है, जिससे हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री धामी जी ने ये जो है 2022 के चुनाव से पहले ये घोषणा करी थी कि हम लोगों को पुलिस के ग्रेड पे 4600 को देंगे। उससे पहले धामी जी जब विधायक थे, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पुलिस के ग्रेड पे 4600 की जो है मांग करी थी, पर आज वो अपना वादा कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। हमारा वो जवान सिपाही जो VIP ड्यूटी में हर समय कहीं ना कहीं जो है मुस्तैद रहता है, कहीं ना कहीं ये उसके अधिकारों के साथ जो है अन्याय है। धामी जी, आप हमेशा इनका दुरुपयोग करते हो। एक बार सत्ता में आप हो, इनका वेतनमान 4600 करके सदप्रयोग करने का काम करें। कहीं ना कहीं ये हमारे जो पुलिस के भाई हैं, इनके अंदर निराशा है, इनके परिवार के अंदर निराशा है। इनकी जो व्यक्तिगत जो इनकी मांग है, जायज़ जो मांग है, उसको लेके हम लोग आज सड़कों पर उतरे। हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर धामी जी ने जो है इस पर कोई जो है विचार नहीं किया, ये मांग पूरी नहीं हुई, तो आने वाले समय पे हम सब लोग कहीं ना कहीं इसे बड़े आंदोलन के रूप में जो है इसे प्रदेश में जो है लागू। देखिए, आज यहाँ पर हम लोग जो पुलिस वालों का ग्रेड पे 4600 इसको कराने के लिए हम लोगों ने आज व्यापक स्तर पे एक शांति मार्च किया है। पहले हम लोगों ने परेड ग्राउंड में सभी वक्ताओं से पुलिस वालों के 4600 ग्रेड पे के फेवर में अपने वक्तव्य दिलवाए और हम चाहते हैं कि सन 2001 और 2002 में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी भाई सिपाही भर्ती हुए हैं, इन्होंने 25-26 साल से ही उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। ना इनके लिए कोई बरसात, कोई सर्दी, ना कोई गर्मी, सबको न देखते हुए ये बेचारे 25 सालों से उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं और ना इनके लिए कोई त्यौहार, ना परिवार को छोड़ के ये बेचारे हमारे हमारे उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बनाए रखने में, चाहे आपदा का हो, आपदा में अपनी मतलब पूरा योगदान देते हैं। आप इस तरह के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, ये बेचारे 25 साल से अपनी बातों को रख नहीं पा रहे सरकार के आगे। इसी स्तर पे हम लोग जो है आज यहाँ पर इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले बेचारे अपनी उसमें बंधे हुए हैं, कुछ अपने बंधनों में बंधे हुए हैं, वो अपनी आवाज़ को खुल के नहीं उठा सकते, इसलिए हम उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। चेताना चाहते हैं कि अगर हमारे पुलिसकर्मी भाइयों का 4600 ग्रेड पे के बारे में 15 दिन के अंदर इन्होंने अगर कोई ना कोई सकारात्मक मतलब अपना कोई निर्णय नहीं दिया, तो हम आपकी सरकार की ईंट सीट बजा देंगे। 2027 में आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, आपको यहाँ से खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्षेत्र, जिस प्रदेश की जनता सोई हुई हो उसे जगाने में समय लगता है। हमारे साथी लगातार सोई हुई जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देखना यही है कि आखिर ये सोई हुई जनता जागेगी कब। इसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, लेकिन आज तक ये जनता जागी नहीं है। हम सबको उम्मीद है एक ना एक दिन जनता जागेगी और उसके जागने के इंतजार में ही हम जो है संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस को गाली देना बहुत आसान काम है। आज इस प्रदेश में आज ये स्थिति हो गई है कि जिसको कुछ नहीं आता वो पुलिस को गाली देता है। लेकिन किन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, किन विषम सामाजिक परिस्थितियों में पुलिस कार्य करती है, इसे कोई नहीं जानता और ना इसको जानना चाहता है। पुलिस की मजबूरी, पुलिस का संघर्ष और पुलिस की जिंदगी, ये पुलिस वाला ही समझ सकता है। मेरी सद्भावना है पुलिस विभाग के तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग को भी न्याय संगत होकर ही न्याय की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आगे आना चाहिए।